नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सोचिए एक ऐसा चुनाव जहां 90% से ज्यादा लोग वोट डालें, जहां सीएम खुद घर घर जाकर वोट मांगे, जहां पूरा देश देख रहा हो कि सत्ता किसके पास जाएगी। ये कोई फिल्म नहीं है, यह है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 और अभी जो होने वाला है वो तय करेगा कि बंगाल में राज किसका होगा, ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी की बीजेपी। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और ये वोटिंग बहुत कुछ संकेत देती है। पहले चरण में जो हुआ वो इतिहास बना गया। 152 सीटों पर 92.9% वोटिंग हुई और इतना वोटिंग कभी दर्ज नहीं किया। 3 बड़े कारण इसके हो सकते हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग अपने अधिकार बचाना चाहते हैं, या फिर वोटर लिस्ट में बदलाव की वजह से ये प्रतिशत बढ़ा हो। लेकिन अब असली टेस्ट है 29 अप्रैल को, जब बची हुई 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। और क्यों 142 सीटें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये कोई सामान्य सीट नहीं है, ये है दक्षिण बंगाल की सीटें और ये इलाका है टीएमसी का। इसमें शामिल है कोलकाता, हावड़ा, हुगली, 24 परगना, नादिया, पूर्व वर्धमान। 2021 में क्या हुआ था वो समझ लीजिए। टीएमसी ने 123 सीटें इन 142 में से जीती थी। बीजेपी सिर्फ 18 पर सिमट गई थी। मतलब साफ है, अगर बीजेपी को जीतना है तो यहां पर गेम चेंज करना होगा। भवानीपुर की बात सबसे पहले कर लेते हैं और यहीं पर सबसे कड़ा मुकाबला है। अब बात उस सीट की ही करेंगे जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। भवानीपुर, यहां मुकाबला है ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये साख की लड़ाई है। बड़ा ट्विस्ट क्या है? वोटर लिस्ट विवाद। करीबन 51,000 वोट कटे हैं। कुल अगर वोटों की तादाद की बात की जाए तो वोटों प्रतिशत में आप समझेंगे तो 21%। अब सोचिए 2021 में जीत का अंतर 58,000 वोटों का था, तो ये बदलाव गेम पलट सकता है। ममता की नई रणनीति को भी समझने की कोशिश आपको करना चाहिए। इस बार ममता अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। घर घर जाकर वोट मांग रही हैं, जैन मंदिर, गुरुद्वारे, हर जगह जा रही हैं, गैर बंगाली वोटरों से क्लोज मीटिंग कर रही हैं। मतलब साफ है, हर एक वोट की लड़ाई है। टीएमसी के नैरेटिव को भी समझिए। टीएमसी हक की लड़ाई लड़ रही है। ममता बनर्जी का पूरा कैंपेन एक लाइन पर टिका है, ये चुनाव आपके अधिकारों को बचाने का है। और सबसे बड़ा मुद्दा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी। उनका दावा है बीजेपी आई, एनआरसी आएगा, लोगों के नाम हट जाएंगे, नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इसे खासकर अल्पसंख्यक वोटर, बॉर्डर इलाके, इनमें डर और एकजुटता बढ़ सकती है और वही कोशिश भी की गई है। बीजेपी के नैरेटिव को समझिए, विकास वर्सेस तुष्टीकरण। दूसरी तरफ बीजेपी जो कि पूरी ताकत झोंक रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। इनका फोकस खास क्या है? इनका फोकस है भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, विकास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है इतना ज्यादा वोटिंग इक्वल्स टू बदलाव की लहर है। आरजीकर केस का भी जिक्र करना जरूरी है क्योंकि ये एक इमोशनल फैक्टर है। 2024 में हुआ एक मामला जिसने पूरे बंगाल को हिला दिया। आरजीकर अस्पताल केस, बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। पीड़ित की मां को टिकट दिया है और इसका असर शहरी वोटर, खासकर महिला और मिडिल क्लास पर नजर आ सकता है। यहाँ चुनाव भावनात्मक भी हो गया है, इमोशनल भी हो गया है। बॉर्डर सीट्स की बात करें, यहीं पर असली गेम है। अब आते हैं सबसे मुश्किल इलाके पर। सीटें 44 हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर के पास का इलाका है। बीजेपी का मुद्दा घुसपैठ का है, जनसंख्या बदलाव का है, बॉर्डर फेंसिंग का है। और अमित शाह ने आरोप भी लगाया कि टीएमसी ने 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को नहीं दी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? टीएमसी ने यहां 27 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 17। और ये बड़ा फर्क है। टीएमसी का औसत जीत का अंतर 38,000 प्लस का रहा है और बीजेपी 15,000 माइनस में रही है। मतलब टीएमसी यहां काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों मजबूत है टीएमसी? उनका संगठन स्ट्रॉन्ग है, सरकारी योजनाओं पर असर भी नजर आता है, अल्पसंख्यक वोट बैंक भी उन्हीं के साथ इंटैक्ट नजर आता है। बड़े नेताओं की साख पर इस बार दाव लगा हुआ है। इस चरण में कई बड़े चेहरे मैदान में हैं, जिसमें अगर बात करें तो फिरहाद हकीम, चंद्रमा भट्टाचार्य, शशि पांजा, अरूप विश्वास, ब्रात्य बसु। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बड़े चेहरे उतारे हैं। मतलब सिर्फ सीट नहीं, करियर का सवाल है।
और असली सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल, क्या ज्यादा वोटिंग मतलब बदलाव है, या ममता बनर्जी का नैरेटिव काम कर गया है, या वोटर लिस्ट बदलाव का असर है? बहुत कंफ्यूजन है, या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन है? 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, 4 मई को रिजल्ट आएंगे। उस दिन तय हो जाएगा बंगाल चुनेगा विकास या अधिकार, परिवर्तन या स्थिरता। तो आपको क्या लगता है, इस बार बंगाल में बदलाव आएगा या फिर ममता बनर्जी फिर से सत्ता में लौटेंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही डीप पॉलिटिकल एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं पूजा मोहन पांडे इस टॉपिक के लिए फिलहाल साइनिंग ऑफ।